एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत। हम कहते हैं जात धर्म से इंसान की पहचान गलत। वो कहते हैं ये माने तो सारा हिंदुस्तान गलत। वो कहते हैं ये माने तो सारा हिंदुस्तान गलत। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों सा प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे तलवार रहे। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो। हम कहते हैं बेघर बेघर लोगों को आबाद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। एक हमारी और एक उनकी मुल्क में है आवाज़ें दो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज़ सुनो तुम क्या मानो। हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से जिसके जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। में तरह तरह के फूल अच्छे लगते हैं। ऐसे ही ये हिंदुस्तान में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के मज़हब हैं, तरह तरह की नस्ल हैं, हर जगह के लोग हैं। तो हम लोग यकजहती का इजहार करते हैं आप लोगों के साथ। जो पिछले दिनों में हुआ उसके लिए मैं मजम्मत करता हूँ कि ये जो है इसको जो बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसको उसके लिए भी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए सरकार को। और मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप प्लीज़ देखें अगर आपने जो भी इस मुल्क के लिए जो बेहतरी के लिए जो चीज़ है ये यकजहती जो है इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती जो हमारा मुल्क जाना जाता है किस लिए जाना जाता है कि यहाँ पर हर धर्म के हर मज़हब के लोग रहते हैं। तो वो प्यार से सुकून से रहते हैं। तो मैं सबके साथ हूँ आप लोगों के साथ। तो और यकजहती के इज़हार में आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा सब बच्चों का पीसफुल प्रोटेस्ट आप ये हमने किया है। और आप लोग ऐसे ही शांति से देखिए कोई भी काम होता है कुछ काम लड़के लिए जाते हैं या किसी से दुश्मनी करनी चाहिए। जब अपने घर में कुछ कहना होता है तो हम अपने घर में प्रोटेस्ट करवाते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। कोई भी बच्चे हालांकि बच्चे सारे बड़े समझदार हैं। मैंने खुद देखा आज मेरे को आके एक बड़ा अच्छा लगा कि सब बच्चों ने पहले जब प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद सफाई की
मैं ये देख रहा था, यही नोट किया मैंने कि ये सबसे अच्छी बात है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग मुल्क अब 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो हमें जो है हमने आगे बढ़ना है, हमने अपने आप को भी अपना किरदार भी ऊँचा करना है और अपने जो है अपने जो असूल हैं और जो अपना जो हमारा जिसको कह दीजिए हमारा कल्चर है उसको भी स्थापित रखना है और अपने म्यार को भी ऊँचा करना है और अपनी एजुकेशन के लेवल को ऊँचा करना है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, इससे अच्छा आप एजुकेशन के लिए लाएँ बिल, बच्चों की एम्पावरमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बिल लाएँ, तो वो बड़ी अच्छी खुशी होगी। तो बिल्कुल ये बात है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी छोटे से छोटे बच्चे हैं हम अभी वो एक हमारे साथी वो कह रहे थे वो एक सॉन्ग आएंगे, उसके बाद जनगण मन करके तो हम उसके बाद समाप्ति करेंगे। ये प्रोटेस्ट बहुत सामने होता है, तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की गुजारिश है। आप भी आएँ और लोगों को रोज़ होगा, जब तक मामला सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, रोज़ सामने साथ है ना। ये अपने बारे में बताइए। और यहाँ जामिया के गेट नंबर 7 पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए कि क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है? हम लोग सीएए और एनआरसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसा कि देख चुके हैं कि आसाम में हमारे साथ 4-4 साल बाद लोग मुकदमा लड़के बाहर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कामयाब नहीं है। हाँ जी, और हाँ उस दिन मैं यहीं पर थी, इसी गेट पर थी, बल्कि थोड़ा और आगे थे हम लोग। बड़े खामोशी से प्रोटेस्ट हो रहा था और बहुत साइलेंट, और बल्कि मुंह पे टेप लगा के बच्चों ने किया था प्रोटेस्ट, और हम लोग सब वहीं पर थे। लेकिन कुछ देर बाद क्योंकि भीड़ शायद उस तरफ ज़्यादा हो गई थी, तो पुलिस ने थोड़ा बहुत, एक लड़का गिर गया, उससे लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ या उन्होंने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, तो वो इधर उधर हुए। लेकिन अगर आप बस को लेके देखें तो बस उस साइड थी जहाँ पुलिस थी। हम तो ये हाँ, उन्हें बहुत मारा गया। सबके पास सबने वीडियोस बनाई थी। आज के टाइम में कोई प्रूफ की कमी नहीं है, और अगर एविडेंस से देखें तो अब एविडेंस भी, हाँ वो जो भी थे हमें नहीं पता, मोदी के आदमी थे वो, ऐसे उनको बताना नहीं कह सकते वो किसके आदमी थे। हम लोग तो विदाउट वेपन, विदाउट स्टोन, इवन हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। देखिए जो छोटे जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा एक सोशल और फैमिली गैदरिंग है, जिसमें हमारे हाथों में इवन वी डोंट हैव एनी सिंगल पेबल। तो हाउ कैन यू ब्लेम अस कि हम लोगों ने कुछ करा? नो। सबसे बड़ा प्रूफ हम अपने बच्चों को साथ लाए। मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं होता जो हम दे सकते हैं अपनी गवाही के लिए। और हम अपनी लड़कियां घर से निकल रही हैं, छोटी बड़ी, बच्चों को गोद में लेके। देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चा को कुछ भी हो, तो हम इससे ज़्यादा कोशिश की थी कि ओवरऑल इसके पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, क्या होगा? नहीं, CAA क्या है आखिर? कौन सी चिड़िया का नाम है जिसकी वजह से लोग इतने क्या है या क्या है? मैं पूछती हूँ कि आप ही लोग बताइए क्या है। हमें हो सकता है हम अनएजुकेटेड लोग हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो यू गाइस प्लीज एक्सप्लेन। ना हो सकता है नहीं, मैंने सुना है कि वी एजुकेटेड लोग डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। You educated people, guys, just explain. We are here. We are here to listen. What is CAA? No. You explain first, because we are here. We are uneducated. We are not aware about this all. So you just explain. We are here to listen you. We are here to listen. We are here to cover your protest. No, देखिए प्रोटेस्ट एक अलग चीज होती है। प्रोटेस्ट तो, और एक चीज मैं और बोलूँगी, प्राइम मिनिस्टर जो है। जी अपना नाम बताएं आप और बताएं। मेरा राजा। ये बताइए कि क्या हुआ था, क्या आपकी दास्तान क्या है, बताइए। अंदर जिस टाइम पे मैं था तो इन्होंने जो था पहले जो फायर किया अथॉरिटी के सामने किया, तो यहाँ पे आने के बाद इन्होंने एक 6 का ग्रुप बना लिया पुलिस ने, और पुलिस का ग्रुप बनने के बाद चारों तरफ से हमें लोगों को घेर लिया गया। 150 लड़कियां उस टाइम पे अंदर थी, और हमने जितनों को निकाला गया हमने निकाला, बट उसके बाद
जो हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, आई डोंट नो कौन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पुलिस है, कौन है, आई डोंट नो, ये हम नहीं जानते। बट मेरे एक फ्रेंड का उसमें जो इंजर्ड है तो उसका घुटना टूटा, तो आखिर में पुलिस ने हद यहाँ तक की हो गई कि लाइब्रेरी के अंदर जाके आंसू गैस का गोले मारने चालू कर दिए। तो हमने किस तरीके से अपने आप को बचाया है ये हम जानते हैं। उस टाइम हम मौत और ज़िंदगी के में जूझ रहे थे, और जो लड़कों से और जो लड़कों को घेर लिया था, तो उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा समझ लो तुम्हारे सर पे तुम्हारी मौत खड़ी है। तो उस टाइम क्या हुआ आई डोंट नो, वो बंदे कौन थे हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हमें अपनी जान बचाना भारी पड़ रही थी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ये सर बस जामिया का प्रोटेस्ट लेके सारे हिंदुस्तान में अभी एक तरह से सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, और जामिया के इशू को लोग अलीगढ़ के इशू को सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। और हमें जो नॉन मुस्लिम हैं ज़्यादातर, जैसे हर्षमंदर हैं, इन लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है सर। तो ये जो है ना एक नेशनल मूवमेंट हो गया है। तो आप इस मूवमेंट को जो है यहाँ लीड कर रहे हैं, तो आप लोग ये बताइए कि आगे क्या होना है इस तरह से मूवमेंट अगर चला, कब तक आप लोग ऐसे कीजिए? आगे का कुछ नहीं कह सकते, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना हम आप मैं दोबारा तो दोहराना चाहूँगा ये अल्फाज, ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, हम ओनली आई एम ए इंडियन। और हम अमित शाह हो या अमित शाह साहब हो या मोदी जी हो, हम किसी को गाली नहीं देते। यहाँ पे जिस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है आप भी देख रहे हैं हमारे साथ में, नहीं आप लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को हम वो करना चाह रहे हैं। नहीं देनी वो नहीं चाहिए, और क्यों देंगे? हम लोग इशू पे बात कर रहे हैं, ना कि किसी को गाली दें। हमें हमारी लड़ाई ACC की है और NRC की वापस लेने की है। वो जब तक वापस नहीं होएगा तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और ये चलता रहेगा। सर हम आज के पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बताएंगे, जो कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला था जामिया मेट्रो से लेके जामिया मिलिया के गेट नंबर 7 तक, और ये हमारा पीसफुल बिल्कुल साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट था। और जिसका रीज़न है क्योंकि हम सारे लोग बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस में, हम नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई हिंसा हो, और क्योंकि ये हमारा देश है, अगर कुछ भी डैमेज होता है किसी भी तरह से कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। और दूसरी चीज़ जो हमारे PM साहब हैं वो हमारे एक गार्जियन की तरह हैं, क्योंकि इंडिया एक फैमिली है और उस फैमिली के हम लोग मेंबर हैं। तो हमारे रिस्पेक्टेड PM एक गार्जियन है, तो उन गार्जियन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक की जो भी परेशानी है, आखिर में लोग क्यों इतने ज़्यादा तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि भले ही हो सकता हो उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया हो, बट अब पब्लिक की इच्छा को समझते हुए इस पर एक बार ज़रूर सोच विचार करना चाहिए कि आखिर इतना बड़ा लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आप लोगों के ऊपर तो कोई तलवार नहीं लटकी हुई है CAA की, क्योंकि आप लोग तो दिल्ली मतलब आसपास यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जो ट्राइब एरियाज़ में रह रहे हैं, जैसे बिहार में या आसाम में रह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा। आसाम में NRC हो चुका है जी, और वहाँ काफ़ी लोगों को छाटा गया। सर मुझे लगता है कि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही मसला नहीं है। अगर असम की बात करें तो वहाँ दूसरे ट्राइब्स लोग हैं, या जो बहुत प्योर पीपल हैं, या इवन जो अमीर लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत लंबा प्रोसीजर है। और इसके अलावा हमें ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से बांग्लादेश के मुसलमानों को आप लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। वहाँ से हिंदू को आप लाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन कहीं भी किसी तरह से परेशान हो, अगर आप लाना चाहते हैं ला सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं इस बात पर। अगर आप ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको लगता है कि फॉरेन जितनी कंट्रीज़ हैं उनके परेशानी को आप जगह दे सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। जी भाई को बोल रहा हूँ सपोर्ट कर रहे हैं, भाई को बोलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जामिया मिलिया इस्लामिया में यहाँ खड़ा हूँ, और यहाँ एक साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था CAA और NRC को लेके, और यहाँ लोगों ने अपनी राय व्यक्त की, और कल भी इसी जगह एक प्रोटेस्ट होगा।
थैंक यू। आजाद देश की आजादी हम सुनने को विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल झलक तरंगा जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे